सो स्टार्ट करते हैं विच इज सेकेंड वीडियो से, विच इज इंट्रोडक्शन टू लिस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस वीडियो में देखते हैं इंट्रोडक्शन टू लिस्ट. लिस्ट होते क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या होते हैं और कब काम आते हैं, सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. बट उससे पहले एक बार ये डायग्राम देख लो. ओके, ये डायग्राम क्या है, जितने भी हमने डेटा टाइप सीखे, जितने भी डेटा टाइप, उन सबके बारे में बताता है. ओके, अगर ध्यान से आप देखोगे, हम लोगों ने इंटीजर्स देख लिया, फ्लोट्स देख लिया, ये हमारे हो चुके हैं खत्म. ओके, तो मैं इधर टिक कर देता हूँ ये इंटीजर्स, थोड़ा ब्लैक कलर कर देता हूँ मैं इधर, ब्लैक पे क्लिक करके इंटीजर्स हो चुके हैं, फ्लोट्स हो चुके हैं. एक यहाँ पे आपको बुलियन नहीं दिख रहा, बुलियन, बुलियन आपको आइडिया होगा राइट, वो वाले ट्रू या फॉल्स वाले, वो भी हो चुके हैं. ओके, अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आइडिया होगा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वो अगर आपको जाना है उसमें आप जा सकते हो, पर वो इतना मतलब काम नहीं आता. डिपेंड करता है, अगर आप मैथ्स के फील्ड में जा रहे हो तब येस आपको काम आएगा, पर हमको इतना काम नहीं है तो इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया. सीक्वेंस टाइप में चलते हैं. सीक्वेंस टाइप में आप देखोगे लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग्स. आप बोलोगे सर स्ट्रिंग्स तो करवा के रखा हुआ है, स्ट्रिंग्स तो हमें आता है. अभी आता नहीं है, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा आपको. ओके, पहले चलते हैं लिस्ट पे. ये क्या है, एक सीक्वेंस टाइप है. अब आप बोलोगे सर सीक्वेंस टाइप क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे. ये मैं मान के चलो 2-3 वीडियो के बाद आपको समझाऊंगा कि सीक्वेंस होता क्या है. ओके, अभी चलते हैं लिस्ट डेटा टाइप पे, या लिस्ट इसको कैसे करते हैं, क्या काम आता है, ये सब के सब मैं आपको एक उसके थ्रू बताऊंगा, क्या बोलते हैं, कोड के थ्रू. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो इंट्रोडक्शन टू लिस्ट एक फोल्डर मैंने बना के रखा हुआ है, एक नया फाइल बना देता हूँ, मैं बोल देता हूँ वॉट आर लिस्ट डॉट पी वाई. जस्ट कीप इन माइंड लिस्ट डॉट पी वाई नहीं रखना मैं, क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट नाम का ना कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर. ओके, जैसे आप मान के चलो इंटीजर को हम बोलते हैं इंट, तो आपने कभी भी मेरे को इंट डॉट पी वाई बनाते हुए नहीं देखा होगा. तो याद रखना, अगर लिस्ट डॉट पी वाई मत बनाना, लिस्ट 1.py बना सकते हो, लिस्ट 2.py बना सकते हो. ओके, वो आपकी इच्छा है. ओके, प्योर एग्जांपल से चलते हैं, लिस्ट कब काम आते हो, कैसे बनाते हैं. मैं अगर आपको बोलता हूँ 5 मार्क्स स्टोर करने एक यूजर के, 5 मार्क्स, तो आप क्या करोगे, M1, मैं बोल देता हूँ मार्क्स 1 M1 43 है, और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ M2 M3 M4 M5, एक रेंडमली मैं डाल देता हूँ विच इज़ 12, फिर बोल देता हूँ 67, फिर बोल देता हूँ 89, फिर बोल देता हूँ 99. ओके, सेव करता हूँ. ठीक है, 5 मार्क्स मेरे स्टोर हो चुके हैं, हो गया, डन. अब मैंने आपको बोला एक और स्टूडेंट के 5 मार्क्स स्टोर कर दो, एक और स्टूडेंट. तो आप बोलोगे यार तो अभी क्या करें, फिर ठीक है और बना देते हैं, S1 S2 S3, ठीक है ये बना दिया आप लोगों ने. फिर मैं बोलता हूँ एक और स्टूडेंट के करो, तो यार आप ये वापस क्या Z1 Z2 Z3 थोड़ी ना बनाने बैठोगे, तो थोड़ा ना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तब वहाँ पे हमारे काम आते हैं लिस्ट. ओके, तो लिस्ट क्या होते हैं, एक सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ. लिस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, या एक सिंगल कंटेनर में, या सिंगल वेरिएबल के अंदर. आप बोलोगे मल्टीपल वैल्यूज कैसे, देखो बताता हूँ. तो लेट सपोज मैंने बोल दिया अनिरुद्ध नाम का एक वेरिएबल है. लिस्ट बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ये चीज याद रखना. एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी मर्जी है, आपको 2 वैल्यू स्टोर करनी है, एक करनी है एक करो, 2 करनी है 2 करो, 1000 करनी है 1000 करो, अनलिमिटेड करनी है करो, वो आपकी इच्छा है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे 5 मार्क्स स्टोर कर देता हूँ, 54 65 11 91 88, बस हो गया, एज सिंपल एज दिस. आगे चलते, अगर मैं कर देता हूँ विच इज प्रिंट अनिरुद्ध, सेव करके रन करके देखते हैं, तो देखो लिस्ट आ रही है, विच इज ऑल्सो परफेक्ट, एकदम बढ़िया आ रहा है. इसका जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप जैसे इंटीजर का इंट होता है, स्ट्रिंग का str होता है, तो इसका देखिए क्या होता है, इसको कट करके मैं लिख देता हूँ विच इज टाइप ऑफ अनिरुद्ध. सेव करके रन करते हैं, देखो आ गया लिस्ट. तो ये चीज़ है, लिस्ट आप बना सकते हो. दूसरी एक और एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ दूसरे स्टूडेंट का स्टोर करो, दूसरे स्टूडेंट का, तो आपकी इच्छा है, आप वैसे मयंक लिख सकते हो, आपकी जो भी नाम लगे, या इसके 5 मार्क्स स्टोर करने कर लो, मैं बोल देता हूँ 12 34, या जो भी 55 66 77 ऐसे ही. इसको प्रिंट करना है, इसको भी आप प्रिंट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है. तो ये था आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिस्ट के बारे में. थोड़ा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ. तो एक मैं आपको बता देता हूँ कि टाइप टू स्टोर डॉट पी वाई, क्या क्या आप स्टोर कर सकते हो. मैंने टाइप की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो मैं इधर टाइप लिख देता हूँ, टाइप टू स्टोर. मैं बताता हूँ क्या बताने क्या वाला हूँ मैं आपको. मैंने x इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3, तो आपके दिमाग में डाउट हो रहा है कि सिर्फ इंटीजर ही कर सकता हूँ मैं.
अगर आप लोग थोड़े पिछले बैकग्राउंड से हो, सी प्लस प्लस या जावा, इसको अरेज से कंफ्यूज मत करो। अरेज से सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। मैं बता देता हूँ होता क्या है। 1 2 3 अगर आप करते हो तो ये सिर्फ इंटीजर है, कंपलसरी नहीं है आपको सिर्फ इंटीजर करना है, आपकी इच्छा है, जो मर्जी है आप वो कर सकते हो, या जो भी डेटा टाइप चाहो वो स्टोर कर सकते हो। मैं स्टोर कर सकता हूँ इवन फ्लोट, मैं लिख सकता हूँ 35.5। फ्लोट भी स्टोर कर सकता हूँ, 44.4545 फ्लोट कर सकता हूँ। आपका मन करे स्ट्रिंग करना है, स्ट्रिंग कर लो, मैं अनिरुद्ध लिख देता हूँ, या कोड एंड डिबग लिख देता हूँ, आपकी इच्छा है। स्ट्रिंग करना है स्ट्रिंग करो, बुलियन करना है बुलियन भी कर सकते हो, फॉल्स, ट्रू, आपकी इच्छा है। मल्टीपल डेटा टाइप अलाउड है। अगेन वंस अगेन अगर मैं करता हूँ प्रिंट एक्स एंड जो उसका टाइप है वो भी प्रिंट करके देखो, अभी भी क्या आंसर आएगा, विच इज लिस्ट। तो ये तरह से आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई लिस्ट क्यों काम आते हैं, कैसे काम आते हैं। सो आई होप अब आपको क्लियर है कि लिस्ट होता क्या है। ओके, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि अब मैं चाहूँ कि सिर्फ वन प्रिंट करना, मेरे को लिस्ट नहीं प्रिंट करनी, मेरे को पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करनी, मैं बोलूँगा जो ये पोजीशन पे है, जो पहला जो पोजीशन पे है क्या आ रहा है 1, अगर लेट्स सपोज इधर 100 लिख देता हूँ तो मैं बोलता हूँ मेरे को 100 प्रिंट करके दो। तो वो कैसे होगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं, विच इज नोन एज पोजीशन या इंडेक्सिंग।